सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। आज के सेशन में 14th जेपीएससी और जेसीएससी 2026 के जितने भी एग्जामिनेशन हैं उन सारे एग्जामिनेशन को देखते हुए आज के सेशन में हम लोग राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से संबंधित 210 एमसीक्यू प्रश्न देखने वाले हैं। और आप लोगों का इस करंट अफेयर्स के सेशन में जिस तरीके का आप लोगों का सपोर्ट देखने को मिलेगा, ठीक उसी प्रकार आगे भी करंट अफेयर्स आप लोगों के टॉपिक वाइज झारखंड साथ ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय इसी प्रकार मैराथन आप लोग के मैं देने का प्रयास करूंगा। सो चलिए आज के इस सेशन में को फाइनली हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति सीईसी ने किस राज्य में नया टाइगर रिजर्व बनाने की सिफारिश की है? उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटक, गोवा। तो गोवा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ ने किस संगठन के साथ मिलकर आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के दौरान प्रॉमिस टू चिल्ड्रेन डिजिटल अभियान शुरू किया? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, फीफा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति या फिर इनमें से कोई नहीं? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने आरएसएस के शताब्दी समारोह में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया। भारतीय मुद्रा पर पहली बार कौन सा चित्र अंकित किया गया है? अजंता की एलोरा, रानी की वाव, भारत माता, लाल किला। भारत माता इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने माय भारत मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? गिरिराज सिंह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, डॉक्टर मनसुख मांडविया। डॉक्टर मनसुख मांडविया इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी वर्ष पर चेयरमैन ने नया प्रतीक चिन्ह जारी किया। इसमें किस पेड़ के पत्तों की माला बनाई गई है? नीम, बरगद, पीपल, आम। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बरगद। अक्टूबर 2025 में अरब सागर में बने चक्रवात शक्ति का नामकरण किस देश ने किया है? थाईलैंड, कतर, भारत, श्रीलंका। श्रीलंका इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2025 नहीं दिया गया है? निम्न में से किसे 2025 का जो फिजियोलॉजी है मेडिसिन नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है? ऑप्शन है फ्रेड रैम्सडेल, विल्सन जोन्स, सिमोन सकागुची, मैरी ई बुनरुको। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विल्सन जोन्स को। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? किसका साहित्य का नोबेल पुरस्कार? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा लास्जुलो क्रासहोरकाई। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? मोहनलाल, सोनू निगम, डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ, अलेक्जेंडर डन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ को। अगला प्रश्न है, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है?
रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025। तो उमर एम यागी को, सुसुमो कितागावा को, रिचर्ड रॉबसन। तो उपयुक्त सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इन तीनों को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? भौतिक के क्षेत्र में तो देखिए नाम इस प्रकार हैं, जॉन क्लार्क इनको दिया गया है, जॉन एम मार्टिनिस इनको भी दिया गया है, मिशेल एच डेवोरेट इन्हें भी दिया गया है। तो उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए किस राज्य में भारत के पहले पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया? महाराष्ट्र, असम, बिहार, मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र में किया गया है। किस राज्य में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर बनाया जाएगा? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, असम, गुजरात। कर्नाटक में। भारत में रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला पहला सरकारी अस्पताल कौन बना है? मेदांता अस्पताल, ऋषिकेश एम्स, कोकिला बेन अस्पताल, दिल्ली एम्स। दिल्ली एम्स इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसे 2025 के अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है? 2025 का अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है। ऑप्शन है सिमोन साकागुची, फिलिप अध्ययन, जोएल मोकिर, पीटर हाविट। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सिमोन साकागुची। अगला प्रश्न है, देखिए पंकज धीर का 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे कौन थे? पंकज धीर, तो यह एक अभिनेता थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट किस कंपनी को प्राप्त हुआ है? टाटा ग्रुप, रिलायंस, अडानी ग्रुप, इनमें से कोई नहीं। अडानी ग्रुप इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चर्चा में रही द ब्रह्मास्त्र अनलिसड नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो डी शिवानंदन के द्वारा लिखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस युद्धपोत पर दीपावली मनाई है? आईएनएस विक्रांत में। भारत कुल वन क्षेत्र के मामले में दुनिया में किस स्थान पर रहा? 9वें स्थान पे, 10वें स्थान पे, 7वें स्थान पे या फिर 5वें स्थान पे? 9वां स्थान पे। 2026 शीतकालीन ओलंपिक का मशाल वाहक किसे चुना गया है? 2026 शीतकालीन ओलंपिक का मशाल वाहक किसे चुना गया है? मनु भाकर, रानी रामपाल, अभिनव बिंद्रा, पीवी सिंधु। अभिनव बिंद्रा को। एशिया का सबसे खुशहाल शहर कौन बना है? एशिया का सबसे खुशहाल शहर कौन बन गया है? सिंगापुर, शंघाई, मुंबई, टोक्यो। मुंबई इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में सूर्यकांत इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता?
मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता? फातिमा बोस फर्नांडेज इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? विकास सिंह, संजय मल्होत्रा, संजीव खन्ना, रंजना प्रकाश देसाई। रंजना प्रकाश देसाई इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरदार पटेल की जयंती पर पीएम मोदी ने कितने रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया? 130 रुपया का, 150 रुपया का, 200 रुपया का या फिर 250 रुपया का? 150 रुपया का इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 13वां आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका या फिर भारत? तो भारत इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। महिला वनडे कप 2025 की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बनी? दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, शेफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दीप्ति शर्मा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे अस्वच्छ शहर कौन बना है? दिल्ली, शिलोंग मेघालय, इंदौर मध्य प्रदेश, मदुरई तमिलनाडु। सबसे अस्वच्छ तो मदुरई तमिलनाडु इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तीनों सेनाओं द्वारा पूर्वी प्रचंड प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? असम, केरल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। गोगा बिल झील, जिसे हाल ही में रामसर स्तर घोषित किया गया है, किस राज्य में स्थित है? गोगा बिल झील बिहार में, मणिपुर में, झारखंड में, तमिलनाडु में। तो बिहार में यह गोगा बिल झील अवस्थित है। महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल मैच की प्लेयर ऑफ द मैच कौन बनी? ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा, शेफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर। शेफाली वर्मा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। किस अफ्रीकी देश से 8 चीते दिसंबर माह में भारत के कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान में लाया जाएगा? साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर से, बोत्सवाना से या फिर नामीबिया से? तो बोत्सवाना इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चक्रवाती तूफान मोंथा किस समुद्र में बना था? फारस की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, लाल सागर। मोंथा तो बंगाल की खाड़ी में ये हुआ था। न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के पहले मुस्लिम मेयर कौन बने हैं? नगमा खान, कमला हैरिस, जोहरान ममदानी, गजाला हाशमी। तो जोहरान ममदानी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। किसकी 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा 1 से 15 नवंबर तक जनसंख्या गौरव वर्ष पखवाड़ा मनाया गया? अटल बिहारी वाजपेयी, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिरसा मुंडा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में। अगला प्रश्न है, देखिए, इंडिक नामक एक नया बहुभाषी और संस्कृति संवेदनशील बेंचमार्क किसने लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने, मेटा ने, ओपन एआई या फिर जियो के द्वारा?
तो ओपन एआई के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। शीतल देवी किस खेल से संबंधित है? जो सक्षम अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चुनी गई पहली भारतीय पैरा एथलीट बन गई है। निशानेबाजी से, तीरंदाजी से, टेबल टेनिस से, भाला फेंक से। तो तीरंदाजी से यह संबंध रखते हैं। किस स्थान पर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित भारत के पहले पूर्ण डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? नया रायपुर, नवा रायपुर, रांची, पटना या फिर हैदराबाद? तो नवा रायपुर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसके द्वारा की गई थी, जिसकी 150वीं वर्षगांठ 7 नवंबर 2025 को मनाई गई? रविंद्रनाथ टैगोर, भिकाजी कामा, राम प्रसाद बिस्मिल, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। भारत का पहला राज्य कौन है जिसने सवेतन मासिक धर्म अवकाश देने की मंजूरी दी है? असम, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक? कर्नाटक इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। किस राज्य में राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा ऑपरेशन व्हाइट कॉलरन चलाया गया? गुजरात, बिहार, तमिलनाडु, झारखंड? तो गुजरात इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है? भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल? बांग्लादेश इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। किस राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने सारंडा वन को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का आदेश दिया है? महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, झारखंड? सारंडा वन की बात करते तो ये कहाँ पे है? झारखंड में। भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु का निर्माण कहाँ हो रहा है? चंडीगढ़, इंदौर, चेन्नई, ऋषिकेश में? तो ऋषिकेश इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 11 नवंबर 2025 को निम्न में से किस देश का 50वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? थाईलैंड, अंगोला, यूक्रेन, मालदीव? अंगोला इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। राजधानी दिल्ली में किस स्थान पर विस्फोट के बाद 12 लोगों की मौत हुई? विस्फोट के बाद लाल किला, अक्षरधाम मंदिर, इंडिया गेट, कुतुब मीनार? तो लाल किला इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 11 2025 शुरू हुआ? जापान, थाईलैंड, श्रीलंका, इंडोनेशिया? मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ किया गया। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 का मेजबानी कौन करेगा? अहमदाबाद, पटना, दीव या फिर दिल्ली? तो अहमदाबाद इसका मेजबानी करेगा। अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार कौन बन गई है? श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान, ममता शर्मा, राजा कुमारी? राजा कुमारी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। कामे रीता शेरपा किस देश से संबंधित है, जिन्होंने हाल ही में 31वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भारत? नेपाल इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। किस स्थान पर भारत की पहली जीन
संपादित भेड़ को विकसित किया गया है? लद्दाख, पटना, हैदराबाद, कश्मीर। कश्मीर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नागशंकर मंदिर किस राज्य में स्थित है जिसे कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर के रूप में नामित किया गया है? असम, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। असम इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। किसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? समीर बी कामत, तपन कुमार डेका, VVR सुब्रमण्यम, परवीन सूद। समीर वी कामत इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बिहार कोकिला नाम से प्रसिद्ध लोक गायिका डॉक्टर शारदा सिन्हा को मरणोपरांत कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न। तो पद्म विभूषण इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। किसने भारत के पहले इलेक्ट्रिक मोटर चालित सेमी क्रायोजेनिक इंजन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? अग्निकुल कॉस्मोस इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा महिलाओं के AI और साइबर सुरक्षा कौशल को बढ़ावा देने के लिए यशोदा AI को लॉन्च किया गया है? राष्ट्रीय महिला आयोग BCCI ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान बनाया है? वैभव सूर्यवंशी, शुभम गिल, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत। BCCI ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान बनाया है? तो शुभम गिल इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा महिलाओं के AI और साइबर सुरक्षा कौशल को बढ़ावा देने के लिए यशोदा AI की लॉन्च किया गया है? पूजा पुजारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। किस राज्य के पन्ना का हीरा को GI टैग मिला है? किस राज्य के पन्ना का हीरा का GI टैग मिला है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार। मध्य प्रदेश इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सबसे बड़ी पार्टी बनकर कौन उभरी और उसने कितने सीटें जीती? भाजपा 89 सीटें जीती। अमेरिका में 229 के अंतरिक्ष मिशन प्रशिक्षण के लिए निम्न में से किस भारतीय को चुना गया है? शेखा नासिर, अंशुला कांत, जाह्नवी डांगेटी, रेयाना वरनावी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जाह्नवी डांगेटी। इसरो द्वारा मंगलयान 2 को किस वर्ष तक मंगल ग्रह पर उतारने की घोषणा की गई है? मंगलयान 2 को मंगल ग्रह पे उतारने की घोषणा 2031, 2030, 28 या फिर 29 तक? तो 2030 तक। हाल ही में जारी किए गए वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? 17वां, 16वां, 15वां, 13वां। 15th नंबर पे है। किस राज्य में भारतीय सेना द्वारा बृहस्सिरा अभ्यास किया गया? गुजरात, पश्चिम बंगाल, बिहार, हरियाणा। गुजरात इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस देश ने हाल ही में आधिकारिक तौर पर अपना खसरा मुक्त दर्जा को दिया है? नीदरलैंड, अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको। कनाडा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस शहर में राष्ट्रीय जनजाति फिल्म महोत्सव 2025 शुरू किया गया? इम्फाल, मुंबई, दिल्ली, पटना।
इम्फाल इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी मादा चीता 5 शावकों को जन्म देने वाली भारत की पहली देसी चीता बन गई है? निम्न में से कौन सी मादा चीता 5 शावकों को जन्म देने वाली भारत की पहली देसी चीता बन गई है? ज्वालामुखी, वाणी, दिव्य। मुखी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन किस राज्य में आयोजित किया गया, जिनका शुभंकर खम्मा और घनी को चुना गया? तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार। तो राजस्थान इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई? बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल। बांग्लादेश इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुंबई में एशियाई बीज कांग्रेस 2025 का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण या फिर शिवराज सिंह चौहान के द्वारा? तो शिवराज सिंह चौहान इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? बिहार, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? रोहित कृष्णा, इल्म पर्थी AR, राहुल VS, दिव्या देशमुख। तो राहुल VS इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसे हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। सुशील शुक्ला, नैना अदारकर, नितिन कुशलप्पा, सुरेश गोविंद राव सावंत। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सुशील शुक्ला को। हाल ही में किसे बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? बानू मुश्ताक, किरण देसाई, समंथा हार्वे, डेविड सेजले। तो डेविड सेजले इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। कौन सा देश 2027 में COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? भारत, ब्राजील, अजरबैजान, इथियोपिया। इथियोपिया इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चर्चा में रहा मोंथा चक्रवात का नाम किस देश ने सुझाया है? सऊदी अरब, कतर, थाईलैंड, म्यांमार। तो थाईलैंड इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस देश में पुनातंगचू द्वितीय जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया? भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, मालदीव। भूटान में हाल ही में वनडे में 4000 रन का आंकड़ा पार करने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर, मिताली राज, शेफाली वर्मा। तो स्मृति मंधाना इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। PM मोदी किस राज्य के पुट्टपर्थी में सत्य साई बाबा के शताब्दी समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए? गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2025 के लिए किसे अपना वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? पैरा सोशल, ग्लोबल क्लाइमेट, 6-7, वाइब कोडिंग। पैरा सोशल इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत में कितने मेडल जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया? 8, 9, 12, 10। तो 10 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी द्वारा अंग्रेजी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? सुशील शुक्ल को, सुधा मूर्ति को, नितिन कुशलप्पा एमपी को, या फिर सलमान रश्दी को? तो नितिन कुशलप्पा एमपी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस टीम ने महिला ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? श्रीलंका, भूटान, नेपाल, भारत? भारत इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। किस एयर शो में फाइटर जेट तेजस क्रैश हो गया और पायलट की मौत हो गई? दुबई एयर शो। निम्न में से किस शहर में भारत का पहला टेस्ला सेंटर खोला जाएगा? हैदराबाद, बेंगलोर, गुरुग्राम, नोएडा? तो गुरुग्राम में पहला टेस्ला सेंटर खोला जाएगा। किसके द्वारा भारत का पहला प्राइवेट पीएसएलवी रॉकेट बनाया गया है, जो 2026 की शुरुआत में ओशनसैट सैटेलाइट लॉन्च करेगा? HALLT इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। भारत द्वारा विकसित की गई पहली मानव युक्त डीप सी सबमरीबल का क्या नाम है? मत्स्य 6000। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मादा चीता 5 शावकों को जन्म देने वाली भारत की पहली देसी चीता बन गई है? प्रश्न देखिए यहाँ पे रिपीट हो गया है। तो मुखी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। किस बैंकिंग पार्टनर ने महाकुंभ मेला 2025 बीमा योजना शुरू करने के लिए फोन पे के साथ सहयोग किया? ICICI लोम्बार्ड। अगला प्रश्न है, किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का शुभारंभ हुआ है? हरियाणा, गुजरात, पंजाब, राजस्थान? हरियाणा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की शुरुआत कहाँ हुई? बंगलोर, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद? तो अहमदाबाद में। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? इंडोनेशिया के साथ। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। भारत ने ड्रोन हमले से निपटने हेतु स्वदेशी प्रणाली भार्गवस्त्र का सफल परीक्षण कहाँ किया है? गोपालपुर, उड़ीसा में। यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से किस अखबार को सम्मानित किया गया है? ला प्रेंसा को। भारत के गणतंत्र दिवस 2025 पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि रहे? इंडोनेशिया, मिस्र, फ्रांस, या फिर त्रिनिदाद व टोबैगो? इंडोनेशिया इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने भारतीय यात्रियों के लिए ई वीज़ा शुरू किया है? जापान, अमेरिका, इजराइल, फ्रांस? इजराइल। सोनिया गांधी ने कांग्रेस नए मुख्यालय का उद्घाटन किया, इसका नाम क्या है? इंदिरा भवन इस प्रश्न का सही आंसर हो गया। तो इस प्रकार हम लोग
भली भांति आप लोग के सपोर्ट से सेंचुरी प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग का प्यार इसी प्रकार बना रहे तो आगे हम लोग डबल सेंचुरी भी आज के सेशन में ही करने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, अमेरिकी पत्रिका ने भाला फेंक में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट किसे घोषित किया? नीरज चोपड़ा, मोहम्मद नादिम, क्रिस्टीन स्टीवर्ट, जिम ग्रेनाट। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। अगला प्रश्न है, हाल ही में विकसित भारत @2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? निर्मला सीतारमन, नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, अमित शाह। नरेंद्र मोदी के द्वारा। QS वर्ल्ड फ्यूचर स्लिक्स इंडेक्स के पहले संस्करण में भारत का क्या स्थान है? 25वां, 24वां, 23वां, 20वां। 25वां इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रणव कुमार, L ख्यांगते, सुनील चौधरी, डॉक्टर अजय कुमार। डॉक्टर अजय कुमार इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 22 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया है? 103 स्टेशनों का। अगला प्रश्न है, टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज। कि वो कहते हैं ना, बेहतर से बेहतर की तलाश कर, अरे बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश कर। बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश कर। यूं थक कर के ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी। अगला प्रश्न है, किस देश ने गाजा पट्टी में ऑपरेशन गिदोन चेरिस्ट नामक नए सैन्य अभियान की घोषणा की है? मिस्र, ईरान, इजराइल, लेबनान। इजराइल इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिस वर्ल्ड 2025 स्पोर्ट चैलेंज में स्वर्ण पदक किसने जीता है? मिस वर्ल्ड 2025 में एलिज रैंडमा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के लिस्बन शहर की प्रतिष्ठित पुरस्कार सम्मान की कुंजी प्रदान की गई है? इटली, स्पेन, फ्रांस, पुर्तगाल। पुर्तगाल इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्रों का उद्घाटन कहाँ किया है? नोएडा, बेंगलुरु, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? उपयुक्त दोनों जगह। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त कौन बनी है? कशिश चौधरी। किस स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन किया गया है? वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई में। समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? हैदराबाद, मुंबई, सूरत, नई दिल्ली। नई दिल्ली में। बानू मुश्ताक को उनकी किस पुस्तक के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है तथा उनकी यह कृति पुरस्कार जीतने वाली पहली कन्नड़ कृति बन गई है? हार्ट लैम्प। दुनिया का सबसे लंबा जंगली केले प्रजाति का फल कर्म कहाँ पाया गया है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में।
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भारत बौद्ध केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया है? बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में 12 साल बाद पुष्कर कुंभ का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग, केशवप्रयाग। केशवप्रयाग में। भारतीय सेना ने तीस्ता प्रहार अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, केरल, अरुणाचल प्रदेश। पश्चिम बंगाल में। भारत की पहली तटीय जलचर पक्षी जनगणना कहाँ शुरू की गई? खजुराहो, बेंगलोर, जामनगर, पटना। जामनगर में। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता जिन्हें भारतीय सेना में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक प्रदान की गई वे कौन हैं? सचिन पायलट, नीरज चोपड़ा, सुनील चौबे, अर्जुन राठी। नीरज चोपड़ा को। भारतीय सेना में पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नया नाम क्या रखा है? विजय दुर्ग, भारत दुर्ग, अभय दुर्ग, वीर दुर्ग। विजय दुर्ग। बौद्ध उत्सव वैशाख पोया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? नुवारा एलिया, श्रीलंका में। मार्च 2025 में देश का 58वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? मार्च 2025 में 58th नंबर का टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? माधव टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश को। अगला प्रश्न है, मई 2025 में देश का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन बन गया है? इंदौर, लखनऊ, जयपुर या फिर भोपाल। तो इंदौर। अगला प्रश्न है, देखिए, भारत में सौर ऊर्जा से पूरी तरह से संचालित होने वाली पहली विधानसभा कौन सी होगी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दिल्ली विधानसभा। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है? 118वां स्थान। पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया? अमित शाह, राजनाथ सिंह, ओम बिरला, जगदीप धनखड़। 127 का ओम बिरला इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए, किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ किया? नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह, निर्मला सीतारमण। अमित शाह के द्वारा। भारतीय सेना ने आतंकवाद विरोधी अभियान ऑपरेशन नादेर कहाँ चलाया है? तो यह कहाँ पे चलाया गया है? कुपवाड़ा, जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 7वीं बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, भारत। भारत ने। ब्रह्मोस निर्माण इकाई का अनावरण कहाँ किया गया है? लखनऊ, पुणे, चंडीगढ़, हैदराबाद। लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। ऑपरेशन सिंदूर नाम का सुझाव किसने दिया था? ऑपरेशन सिंदूर नाम का सुझाव किसने दिया था? नरेंद्र मोदी के द्वारा। असम सरकार ने चाय बागान श्रमिकों के लिए कौन सी वित्तीय सहायता योजना शुरू की है?
एतिकोली दूतीपात योजना। भारत ने S-400 ट्राइब सिस्टम किस देश से खरीदा? अमेरिका, फ्रांस, रूस, इजराइल। S-400 ट्राइब रूस से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस थीम के साथ केंद्रीय बजट 2025-26 प्रस्तुत किया है? सबका विकास। किस IIT ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण टैंक लॉन्च किया है? IIT मद्रास। अगला प्रश्न है, भारत के 107वें राष्ट्रीय उद्यान शिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया है। यह किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान निम्नलिखित सैन्य पदों को उनके मई 2025 के वर्तमान प्रमुख में सही मिलान कीजिए। थल सेना जो आर्मी थे वो जनरल उपेंद्र द्विवेदी, तो पहला का दूसरा हो जाएगा। जल सेना के एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। वायुसेना की यदि हम लोग बात करते हैं तो एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह और CDS के जनरल अनिल चौहान। इस प्रश्न को आप इजीली ऐसे भी बना सकते हैं कि वायुसेना में, जल सेना में, थल सेना में किनको क्या बोला जाता है। अगला प्रश्न है, देखिए, ऑपरेशन सिंदूर कब लॉन्च किया गया था? ऑपरेशन सिंदूर कब लॉन्च किया गया था? 7 मई 2025 को। वो दिन था 7 मई 2025। दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? भारत, अमेरिका, जापान, चीन। भारत द्वारा। एक वंदना कटारिया ने संन्यास का ऐलान किया है, वे किस खेल से संबंधित हैं? क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी। हॉकी से संबंध रखते हैं वो। दुबई में मोहम्मद बिन रशीद लाइब्रेरी में किसने अपनी पुस्तक वाह भारत मैटर्स का विमोचन किया है? नरेंद्र मोदी, शशि थरूर, अमित शाह, डॉक्टर एस जयशंकर। तो डॉक्टर एस जयशंकर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली बताया गया है? भारत का, जापान का, सिंगापुर का, सऊदी अरब का। सिंगापुर का। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? कुमार मंगलम बिडला। अप्रैल 2025 में IPL का दूसरा सबसे तेज शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? यूसुफ पठान, अभिषेक शर्मा, रोहित शर्मा, वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी। भूकंप से तबाही के बीच म्यांमार की मदद के लिए भारत ने किस ऑपरेशन को शुरू किया है? ऑपरेशन ब्रह्मा। मार्च 2025 में केंद्रीय सरकार ने वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? विज्ञान धारा योजना। कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? ताइवान, भारत, इंग्लैंड, इंडोनेशिया। भारत ने। मई 2025 में भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? मणिपुर, मिजोरम, राजस्थान, केरल। मिजोरम। स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को फिर से शिक्षा प्रणाली से जोड़ने के लिए नई दिशा पहल किसने शुरू की है? दिल्ली पुलिस ने।
किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 8वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। 59th 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया जाएगा? 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 नासिरा शर्मा को। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा? चेन्नई, बेंगलुरु, अमरावती, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, देखिए, 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड, आर्मी। फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो का नया नाम क्या हो गया है? जोमेटो का नया नाम क्या हो गया है? इटर्नल। फरवरी 2025 में किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता को आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन किया गया? कैलाश सत्यार्थी। 156 का सी सही आंसर हो जाएगा। इनमें से किसे भारत का सुदर्शन चक्र कहा जाता है? भारत का सुदर्शन चक्र S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को जनवरी 2025 में किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया है? उपयुक्त सभी को। परवीन कुमार, मन्नू भाकर, हरमनप्रीत कौर को। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे खतरनाक मकड़ी के प्रजातियों में से एक विग बॉय की खोज कहाँ की गई है? मिस्र, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, केन्या। ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है, दिल्ली के नई मुख्यमंत्री कौन बनी हैं? अरविंद केजरीवाल, परवेश वर्मा, आतिशी मार्लेना, रेखा गुप्ता। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा रेखा गुप्ता। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? जैनिक सिनर, नोवाक जोकोविच, अलेक्जेंडर जेवेरेव, राफेल नडाल। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 तो जैनिक सिनर के द्वारा यह खिताब जीता गया है। महिला प्रीमियम लीग WPL 2025 का फाइनल खिताब किसने जीता है? WPL 2025 का फाइनल खिताब ये जीता गया है मुंबई इंडियंस के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार आयोजित गंगा डॉल्फिन सर्वेक्षण में किस राज्य में इसकी सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम। उत्तर प्रदेश में। रणजी ट्रॉफी 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? मुंबई, केरल, कर्नाटक, विदर्भ। रणजी ट्रॉफी 2025 विदर्भ के द्वारा जीता गया है। निम्न में से कौन लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज नामक पुस्तक के लेखक है? मनीषा सिंह, नमिता गोखले, अरुंधति रॉय, हितांशी शर्मा। नमिता गोखले इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। किस मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? खेल मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय के द्वारा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। भारत के द्वारा यह जीता गया है। किस देश ने भारत के खिलाफ सैन्य अभियान बुनयान अल मरसूस चलाया है? चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान। पाकिस्तान के द्वारा चलाया गया है
एशियाई क्रिकेट परिषद ACC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? जय शाह, मोहसिन नकवी, शम्मी सिल्वा, सौरव गांगुली। मोहसिन नकवी को। भारत का पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन कौन सा है? निशान, तपस, नेत्र, नागास्त्र प्रथम। तो नागास्त्र प्रथम इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हिमांशु पाठक, मांगी लाल जाट, अरविंद श्रीवास्तव, राजवीर सिंह। मांगी लाल जाट को। श्रीलंका द्वारा PM मोदी के दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? मित्र भूषण। क्या ची नाम है? मित्र विभूषण। गोपीचंद P इंदुजा की किताब I Am का विमोचन किसने किया है? जगदीप धनखड़, द्रौपदी मुर्मू, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी। तो जगदीप धनखड़ के द्वारा विमोचित किया गया है। निम्नलिखित में से किसे एबल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? मसाकी काशीवारा के द्वारा। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2025 कब मनाया गया? यह कब मनाया गया है? 11 से 17 जनवरी। निम्नलिखित में से कौन रतन टाटा ए लाइफ नामक पुस्तक के लेखक हैं? थॉमस मैथ्यू, अरुंधति रॉय, मीनाक्षी सिंह, इनमें से कोई नहीं। थॉमस मैथ्यू। रतन टाटा अ लाइफ। भारत और उज्बेकिस्तान में से संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक के 6वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में डस्टलिक। पुणे, महाराष्ट्र में। भारत का पहला जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला शहरी केंद्र कौन बन है? अहमदाबाद। वर्ष 2025 का पहलगाम हमला किस घाटी में हुआ था? वैसरन घाटी में। निम्न में से किस राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोम दिवस मनाया गया? मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम। मणिपुर में। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम की मेजबानी की है? राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा आयुष मंत्रालय ने। मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन हैं? शुभांशु शुक्ला। किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्ट्रार में शामिल किया गया है? श्रीमद् भागवत गीता को, साथ ही नाट्य शास्त्र। A एवं B दोनों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीनीकरण ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा होगा? अमरावती, इंदौर, पुणे, सूरत। तो अमरावती होगा। हाल ही में कहाँ की ठाकुर जी की जरी पोशाक का GI टैग का दर्जा मिला है? अयोध्या, मथुरा, ब्रज मथुरा, प्रयागराज। तो ब्रज मथुरा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाए। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा किसने की है? बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल। तो भूटान के द्वारा यह घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, JSLV F-16 रॉकेट द्वारा श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 30 जुलाई 2025 को निसार मिशन लॉन्च किया गया। यह मिशन इसरो भारत ने किसके साथ मिलकर लॉन्च किया? नासा, स्पेस एक्स, जाक्सा, रोस्कोसमोस। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नासा, अमेरिका के साथ मिलकर। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा थांगजिंग पहाड़ियाँ किस राज्य में अवस्थित है? असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। मणिपुर में।
निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत हेल्थ, स्वास्थ्य, यकृत, शिक्षा और शराब से संबंधित यकृत रोग की रोकथाम पहल शुरू की गई है? गृह मंत्रालय के द्वारा। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें सुरक्षित परिवहन प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है? बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम। महाराष्ट्र सरकार ने। निम्नलिखित में किन्हें भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार, वी.एस. रम्मा देवी, सुकुमार सेन। ज्ञानेश कुमार। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 कब पारित हुआ? 2 अप्रैल 2025 को। ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत के विदेश सचिव कौन थे? विक्रम मिश्री। पंजाब नेशनल बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? अशोक चंद्रा, नारायण वर्मा, विनोद कुमार, भुवनेश कुमार। अशोक चंद्रा। भारत के वर्तमान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA कौन है? मनोज पांडे, एस जयशंकर, अजीत डोभाल, जनरल रावत। अजीत डोभाल। स्काई स्ट्राइकर ड्रोन किस प्रकार का ड्रोन है? आत्मघाती ड्रोन। हाल ही में संपन्न लोकसभा आम चुनाव 2024 स्वतंत्र भारत का कौन सा क्रम का चुनाव था? 16, 17, 18, 19। 18वीं लोकसभा चुनाव के भारतीय निर्वाचन आयोग का टैगलाइन क्या था? चुनाव का पर्व, देश का पर्व। लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में संपन्न हुई? 6, 7, 8, 9। 7 चरणों में। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा ने कितनी सीटें प्राप्त की? तो भाजपा के द्वारा जीती गई सीटों की संख्या थी 240। वहीं इंडिया गठबंधन के द्वारा जीती गई सीटों की संख्या 233। भारत की सबसे युवा सांसद कौन बने? भारत के सबसे युवा सांसद शांभवी चौधरी। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक कौन बना है? टाटा, अडानी ग्रुप, बिरला, रिलायंस। अडानी ग्रुप। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया? शरथ कमल और पीवी सिंधु दोनों को चुना गया है। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किसे भारत का सैफडी मिशन नियुक्त किया गया है? गगन नारंग को। अगला प्रश्न है, BCCI द्वारा भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सौरव गांगुली, युवराज सिंह, गौतम गंभीर, इनमें से कोई नहीं। गौतम गंभीर को। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाली महिला बल्लेबाज कौन बनी? स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, टीम मेगागर्थ, हरमनप्रीत कौर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा शेफाली वर्मा। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? CM सेठी को। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता? दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत। भारत ने। लोकसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी ने अधिकतम महिला सांसद चुनी गई?
इंडिया गठबंधन में। तो इस प्रकार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित 210 MCQ आज के मैराथन सेशन के अंतर्गत करने में हम लोग सफल रहे। इसी प्रकार आगे आप लोग का झारखंड का भी प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा करेंट अफेयर्स का। साथ ही यदि कोई इंडिविजुअली टॉपिक जहां से लगता है कि नहीं यहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, सो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ताकि उस स्पेशल टॉपिक का वीडियो बनाने में हमें सहायता मिल सके।